एक्सरसाइज 1F है, कंप्लीट द नंबर्स पैटर्न, आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। कि हमने इसका ये कंप्लीट करना है नंबर पैटर्न, और साथ में हमने ये लिखना है कि ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग में जा रहा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 39 और इसका दूसरा है 43, यानी 39 में कुछ ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 43। तो अब हमें वो चीज़ देखनी है कि क्या चीज़ ऐड करें, तो हम 39 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 43। अब 43 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 47। फिर 51 में 4 ऐड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 55। अब हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लिखना है। अब ये नंबर आगे बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने का मतलब क्या होता है कि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसका लिख लेंगे इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न। अब अगला है हमारे पास है 32 और दूसरा है हमारे पास 16। हम 32 में क्या चीज़ हम माइनस करें तो 16 आए, या हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई या प्लस भी करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम 16 का टेबल पढ़ते हैं 16 2 होता है हमारे पास 32। अब इसमें क्या चीज़ हम कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप 16 को डिवाइड करें 32 को 16 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 2, यानी 32 2 पे आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 को हमने 16 से डिवाइड करना है, तो 2 8 16 होते हैं। फिर 2 के टेबल में 4 2 2 4 और फिर 2 1 2। तो हम यहाँ पे अब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, 32 है, फिर 16, फिर 8 4 2 और 1। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये हमारे पास है डिक्रीजिंग। हम यहाँ इसके साथ लिखेंगे डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 5 और दूसरा साथ में लिखा हुआ है इसके 10। तो अब 5 के टेबल में हम क्या चीज़ अब करें, तो 10 आए तो 5 2 10 होते हैं, यानी हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। तो 5 2 अगर 10 है तो 10 2 हमारे पास होगा 20। इसमें हम मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, ऊपर में हमने डिवाइड 2 किया था, अब हम कर रहे हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई 2। तो 5 2 10, फिर 10 2 20, 20 को 2 से करेंगे तो 40, और 42 होता है 80। अब ये भी नंबर बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसका लिख लेंगे इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, सिर्फ 11 लिखा हुआ है और साथ में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 44। तो 11 के टेबल में 44 आता है, यानी 4000 पे। तो हम इसको कर सकते हैं कि हम यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे 11 का, कि अगर 11 1 11 है तो 11 2 22, 11 3 33, 4 44 और 5 55। तो अब 11 1 दिया हुआ है, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44 और 11 5 55। तो हम यहाँ पे इसको भी करेंगे, ये हमारे पास है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न। अगला है क्वेश्चन है 70 और 62। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि ये पहला नंबर बड़ा है, दूसरा है हमारे पास छोटा। तो हमने इसमें से कुछ माइनस ही करना है, तभी छोटा नंबर आएगा। यानी अगर हम 70 में से 62 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 8, यानी हमने 8 को माइनस करना है दोनों में से, तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 62। तो अब 62 में से हमने 8 को माइनस करना है, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 54। फिर 8 माइनस किया तो 46, 46 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 38। तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। अगला हमारे पास है 81 और 27। अब हमने देखना है कि 81 को क्या करें कि हमारे पास 27 आए। तो अगर हम यहाँ पे 27 का टेबल पढ़ते हैं, 27 3 होता है हमारे पास 81,
یعنی ہم نے اس کو ڈیوائڈ کرنے ہیں 3 کے ٹیبل سے. ان 27 3 زار 81 ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ 3 کتنے زار 27 آئے گا. تو 3 9 زار 27 ہوتا ہے. پھر 3 کے ٹیبل میں 9 آتا ہے. 3 3 زار 9. اور یہ ہو رہا ہے ہمارے پاس ڈیکریزنگ پیٹرن. تو ہم یہاں لکھ لیں گے ڈیکریزنگ نمبر پیٹرن.